ओम शांति। सुनते हैं मुरली के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। जैसे हमने 7 दिन के कोर्स में देखा, सोल के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव रिकॉर्डिंग है, तो परमात्मा कहते हैं उसी का वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट वाणी, अननेसेसरी किसी के बारे में बातें करना, वेस्ट कर्म, जो नेगेटिव कर्म होते हैं, इनसे ही आत्मा भारी हो जाती है। माना आत्मा पे नेगेटिव रिकॉर्डिंग्स होती जाती है। जब इस वेट को ख़त्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। सेवा, यज्ञ की सेवा। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, यज्ञ की सेवा एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है स्व परिवर्तन। तो अगर हम स्व परिवर्तन में बिजी रहेंगे, खुद की कमी कमज़ोरियाँ नष्ट करने में बिजी रहेंगे, परमात्मा से शक्ति भरेंगे, तो ये जो वेट है आत्मा के ऊपर का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हम मुरली स्टडी करते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ खुद में भरते हैं, तो आप पे ही ये जो वेस्ट का वेट है वो धीरे धीरे निकलता जाता है। एक भी कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमज़ोरियों को तलाक दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में विशेषता है कि आप बहुत अच्छा योग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में एक कमज़ोरी है कि आप गॉसिप भी बहुत करते हैं या फिर किसी का अवगुणों का चिंतन करते हैं, तो ये एक कमज़ोरी आपकी जो अनेक विशेषता है उनको धीरे धीरे समाप्त कर देती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे हावी हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कमज़ोरियों को तलाक दो। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। पवित्रता, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, थॉट्स में किसी के भी प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं। अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार भी करे तो भी उसके प्रति नेगेटिव संकल्प बिल्कुल भी नहीं। तो इसी में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। एक दो के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। जब कोई हमसे विचार विनिमय करता है, कोई हमें सलाह देता है या फिर कुछ भी बातें करते हैं, अगर हम उन्हें सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ की बातें सुनते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड स्वयं ही अच्छा बन जाएगा। माना जब हम किसी और को सम्मान देते हैं तो उसके दिल में हमारे प्रति भी सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, माना पॉजिटिव भावना उत्पन्न होती है। तो परमात्मा कहते हैं आपका स्वयं का रिकॉर्ड भी अच्छा बन जाएगा। मनन शक्ति को बढ़ाओ, मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। मनन, हम सबको आता है मनन करना। जब हम ज्ञान मार्ग में नहीं थे, मेडिटेशन नहीं सीखा था, उससे पहले हम निगेटिव संकल्पों का बहुत ज़्यादा मनन करते थे। पास्ट में कोई बात हुई होगी या फिर किसी से कुछ संबंध में टकराव, तो हम उसके ऊपर सोचते जाते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। तो ये जो हमारी मनन शक्ति है, ये जो एनालिसिस करने की हमारी ताकत है, हमें निगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में उस ताकत को शिफ्ट करनी है। पहले हम पास्ट के बारे में मनन करके खुद की आत्मिक शक्ति घटाते थे, अब हमें मुरली के पॉइंट्स पे मनन चिंतन करके आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। मुरली का हर एक पॉइंट बहुत पॉजिटिव होता है, परमात्मा वाइब्रेशन से भरपूर होता है। अगर हमने इस पे मनन किया तो हमारी बैटरी स्वतः ही चार्ज होती जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है,
फिर वही शक्ति का काम करता। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हम जितना जितना मुरली के पॉइंट्स पे मनन करने लगते हैं, वो पॉइंट्स आत्मा के ऊपर छप जाती है। और जब हम कर्म करते हैं, कोई परिस्थिति आती है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो पॉइंट्स याद आते हैं। और अगर उन पॉइंट्स का हमने यूज़ किया, हम अगर पॉइंट्स के अनुभव स्वरूप बने, तो आत्मा की शक्ति आपे ही बढ़ती जाती है। ओम शांति।